ओके फाइन दोस्तों, सो अभी हम सामने बैठे हुए हैं सोमेश कुमार के, बिहार के नवोदित आर्टिस्ट हैं, एक इलस्ट्रेटर हैं प्रोफेशनली, और इनकी एक नई किताब आई है जो उन्होंने अपनी दिस इज द सेकंड पार्ट, सो मीन द फर्स्ट वन आल्सो, या वो आप पकड़ लीजिए। सो ये दो पार्ट में अभी इनकी बुक रिलीज हुई है। सो बेसिकली दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन हिज पर्सनल लाइफ। ये बिहार से आते हैं और वहाँ पे इन्होंने अपने आप बीती ज़िंदगी को इसमें कैप्चर करा हुआ है। इनके फादर जो कि एक अल्कोहलिक थे, तो उनके साथ इनका बचपन से रिश्ता कैसे था, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अप टिल हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, तो उस चीज़ को इसमें कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो आज इनसे ही इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी थोड़ा जानते हैं। सोमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया कॉमिक्स एनिमल बनाने के लिए। थैंक यू। हाँ, तो सोमेश भाई आप इसके बारे में, मैंने तो इंट्रो दे दिया, लेकिन आप बताइए क्या कुछ है इसमें देखने लायक। मतलब आपकी पर्सनल कहानी है, सारे एनेक्डोट्स आपके खुद के अपने हैं या कुछ आपने फिक्शन का भी सहारा लिया? नहीं, सारे जो भी इसमें किस्से हैं वो सारे मेरे खुद के हैं। कुछ जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया हो ताकि कहानी की फ्लो अच्छी बने रहे, वरना इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। तो जो भी कुछ है इसमें सच है और इस तरीके से बनाई गई हुई है ताकि जो पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ महसूस कर सके, क्योंकि ये कहानी है, मैं बिहार से हूँ, बिहार में पला बड़ा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो कि छोटे शहरों में पले बड़े हैं। वहाँ पे जैसे चीज़ें बदली हैं उसको उन्होंने देखा है, समझा है, और हम देख रहे हैं हर कोई छोटे जगह से बड़े जगह जा रहा है और उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमेशा छूटते जाता है। अब ये जीवन का सत्य है कि ऐसा हो रहा है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अंदर एक दर्द रहता है, राइट। और साथ ही में वैसे मेरे पिताजी बहुत प्यार करते थे मुझको, पर अल्कोहलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह मौजूद है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर में भी इसकी बहुत दिक्कत है। और किस तरीके से एक परिवार को बिखेर देता है ये, कैसे एक तरह से दरार आ जाती है, कैसे जहाँ प्यार रहता है वहाँ पे हम एक तरफ से एक दूसरे को एक नज़रिए से नहीं देख पाते हैं। तो ये कहानी उसके बारे में है कि जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आप अपने जो आपके माता पिता हैं, पापा मम्मी हैं, उसको आप कैसे देखते हैं उनको। पहले तो आप सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है, लेकिन धीरे आप बड़े होते हैं तो आप क्वेश्चन करते हैं उनको, एक सिर्फ एक इंसान की तरह समझते हैं, भगवान की तरह नहीं। और कहीं ना कहीं इसी में हम ये भी भूल जाते हैं कि उनसे भी गलतियाँ होती है, उनसे भी चूक होती है, वो भी इंसान है। तो यही है कहानी। हाँ, और धीरे धीरे जब बच्चों को रियलाइज होता कि पेरेंट्स इतने परफेक्ट नहीं है जैसे वो समझते थे छोटे में। अच्छा, ओके। सो आपके फादर, इफ आई मे आस्क, वो क्या गवर्नमेंट जॉब में थे या वैसे काम करते थे? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो उनकी पोस्टिंग आरा में थी और हमारा परिवार शिक्षकों का परिवार था। मेरे बाबा जो कि यानी दादाजी हुए, वो हेडमास्टर थे। मेरी दादी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी मम्मी भी टीचर थी। उनकी जब जॉब लगी केंद्रीय विद्यालय में, तो हम लोग पहले आरा में रहते थे, पर केंद्रीय विद्यालय उस वक्त आरा में नहीं था, तो हम लोग को आरा से बाहर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे पापा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जॉब अलग थी। तो फिर क्या हुआ कि एक जॉइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली बनी। और आई डोंट बिलीव इन रोमांटिसाइजिंग द पास्ट, कि अब जो भी था पहले बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। बहुत बार जॉइंट फैमिलीज में जितनी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बहुत जगह पे कहीं ना कहीं घुटन भी होती है। तो जब आप उस घुटन से निकलते हैं तो आपको एक नयापन महसूस होता है, पर जैसे ही कोई भी बदलाव आएगा तो उसके साथ कुछ अच्छी भी होगी, कुछ चीज़ें हमारे साथ चली भी जाएंगी। तो उसी प्रोसेस में ये हुआ कि शायद वो अकेलापन और शायद जो पास्ट की चीज़ें थी जिससे मेरे पिताजी जूझते थे, वो उन पे ज़्यादा हावी हो गई। और फिर अल्कोहल एक तरह से वाज एन ईजी एस्केप फॉर हिम, आई गेस। तो धीरे धीरे ही बिकेम एन अल्कोहलिक एंड दैट्स हाउ द होल स्ट्रगल स्टार्टेड। आप खुद मतलब काफ़ी यंग हैं, तो क्या आप मतलब इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा वो योर फादर बीइंग एन अल्कोहलिक, कि आपने अल्कोहल से नाता तोड़ दिया, या आप किसी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, ओकेजनल ड्रिंकर हैं या नहीं? शुरू में काफ़ी हैंगअप्स थे मेरे, मुझको लगता था कि आप बहुत जजमेंटल हो जाता है, राइट। पर धीरे धीरे आपकी खुद की सोच भी बनती है, आप अपने आप को भी देखते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो भी मेरे शुरू में थे कि नहीं ये तो बहुत बुरी चीज़ है, इट ईज्ड अप फॉर मी।
I do drink. I drink. I know that there is a limit to everything. और जब तक आप उस लिमिट को अच्छे तरह से यूज और कर सकते रिस्पॉन्सिबली आप उसको हैं तो इट्स फाइन. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. यू कांट बी सो, आप हर चीज के प्रति इतना जजमेंटल नहीं हो और इतना सकते. अपटाइट होने की जरूरत भी नहीं है. हाँ, आई थिंक अगर वो रहेगा तब आप किसी भी चीज़, किसी भी एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे, rather than getting उसमें बह के किसी भी चीज़ को ना बोल देना या किसी भी चीज़ के प्रति हाँ बोल देना, वो सारी चीज़ें छूट जाती. आपका आई मीन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. आपका ये आर्ट की दुनिया से साक्षात्कार कब हुआ? तो मेरी मम्मी काफ़ी को पेंटिंग का शौक था. मेरे पापा पेंट तो नहीं कर सकते थे, बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी. तो ड्रॉ करने की शुरुआत आदत रहती थी कॉपी करने की. इसमें एक है अभी सुपर कमांडो ध्रुव का मैंने एक कॉपी किया है ड्रॉइंग. तो इसमें हाँ, तो पहले से हमेशा ये रहता था कि ड्रॉ करने का. बट जब धीरे धीरे करियर कुछ चूज़ करना पड़ा तो मेरे कज़न भी थे जिन्होंने डिज़ाइन की पढ़ाई की थी, उनसे भी गाइडेंस मिला. उनका नाम राहुल देव है. तो मैंने सोचा कि ये किया जा सकता है. तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई की और उस पढ़ाई करते करते मुझको पता चला कि कॉमिक्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ सुपर हीरो के अलावा और भी कुछ कहानी बनाने का भी, बताने का भी है, अवसर है. तो मैंने वैसी कहानियाँ पढ़ी जैसे कि माउस है आर्ट स्पीगलमैन की, जो मुझको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस की उस वक्त वो थी एपिलेप्टिक बाय डेविड बी. ओके. तो और ये ऐसा वक्त था जब इट वॉज अ फेज इन माई लाइफ जब मुझको ये कहानी, क्योंकि मैं जो भी कुछ हो रहा था घर में मैं अपने दोस्तों को बता नहीं पाता था, तो मेरे अंदर बैठा हुआ था कि ये किसी न किसी तरह से मुझको व्यक्त करना है. तो ये एक ऐसा फॉर्मेट लगा जिसमें मैं अपनी ड्राइंग और अपनी राइटिंग को यूज़ करके कुछ बना सकता था. तो वैसे ही रुझान बढ़ा मेरा इसकी तरफ. एंड आई सपोज दिस इज नॉट योर फर्स्ट वर्क. आप पहले भी कुछ कर चुके हैं. क्या था आपका पहला पब्लिश काम? मेरा पहला पब्लिश काम मैं अमर चित्रकथा के लिए काम करता था. अच्छा. अमर चित्रकथा की एक साइंस मैगजीन हुआ करती थी ब्रेन वेव, जो कि 2010 से 2014-15 तक थी. तो उनके इनिशियल इयर्स में मैं अमर चित्रकथा में ब्रेन वेव मैगजीन में सीनियर डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर था. उसके बाद मैंने कुछ पब्लिकेशन प्रोजेक्ट्स काम किए. एक थी जो कि गांधी जी के जीवन के ऊपर है. 2 किताबें बनी थी उसमें बिहार सरकार के लिए. उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में को करिकुलम के अलावा पढ़ने के लिए किताबें निकाली थी जब 150 वर्ष हुआ था सत्याग्रह का. तो वो सोपान जोशी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ये लिखी थी. अच्छा. और मैंने उसके इलस्ट्रेशन किए थे और एक कॉमिक्स भी बनाई थी उसके लिए. फिर मैंने एक कॉमिक्स सरिता सुंदर जी के साथ बनाई थी विच इज़ अबाउट पैस्टोरलिस्ट, जो मवेशी होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है. हम लोग को लगता है कि उनके पास कोई घर वर है नहीं, पर बिना घर के ही रहना उनका एक जीवन है. उसके बारे में हमने इंडिया के जो डिफरेंट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है उसके बारे में उनका एक एग्जीबिशन था, उसके लिए ओरिएंटेशन बुक बनाई थी जिसमें भी ग्राफिक नैरेटिव का इस्तेमाल हुआ था. तो मैंने पब्लिकेशन से रिलेटेड काफ़ी काम किया है. और अभी फ़िलहाल मैं एक स्टोर जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है फैक्टर डेली, उसके लिए आर्ट डायरेक्शन का काम करता हूँ. तो एडिटोरियल डिज़ाइन एक तरह से जो डिपार्टमेंट है उसमें मेरा काम रहता है, जहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइन और इलस्ट्रेशन को मिला के काम कर सकूँ. अच्छा. तो अब आप ये बताइए कि इतनी बढ़िया किताब ये लग रही है. बाय द वे आई बॉट बोथ माय कॉपीज. तो इसको अगर किसी को पाना हो, खरीदना हो, कहाँ पे खरीदेंगे? देखिए, अभी तो ये पहली बार मैं कॉमिक कॉन में यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे कॉपियाँ लानी थी. पर जब मैंने इसको छापा तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट बताया था कि वो ख़रीदना चाहते हैं. तो जिस इवेंट के बाद मुझको जाके एक ट्रांजैक्शनल सेटअप करना होगा जहाँ से लोग इसकी कॉपियाँ खरीद सके. तो बाय एंड ऑफ दिसंबर एक होगा प्लेटफॉर्म, आई थिंक थ्रू इंस्टाग्राम मोस्ट लाइकली, जहाँ से लोग इसकी कॉपियाँ खरीद सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और बाकी का काम मैं थोड़ा सा एक ब्रिज का काम कर दूंगा कि बाकी लोग तक बताऊं कि मतलब ये कैसे वो लोग अपनी कॉपीज पा सकते हैं. तो सबसे पहले तो आप मेरी 2 कॉपीज ऑफिशियली मुझे दे दीजिए. सब्जेक्ट को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए. नहीं, मैं ऐसे ही पहले बनाता हूँ तो अच्छा. लोगों से बात करता हूँ, पता नहीं. मेरा नाम धीरेन्द्र है और
मैं 40 साल का हूँ। बचपन से कॉमिक्स का बड़ा शौक रहा। कोविड के बाद से अच्छा। वापस से कॉमिक्स से जुड़ा। फिर पुरानी जो चाह थी एक अथाह एक अबंडेंट कलेक्शन रखने की, वो पूरी करी। अच्छा। और डोगा थ्रो नागराज से शुरुआत करी और वो पैशन इतना परवान चढ़ा कि रुक नहीं रहा अभी वो। कलेक्शन बढ़ती जा रही है। अब मार्वल डीसी तक पहुंच चुकी है, तो वो तो अंधा कुआं है, वहाँ गए तो वापस आने वाला कोई जुगाड़ है नहीं। बट ठीक है, ये जब तक सफ़र चल रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें, तब तक कंटिन्यू रखेंगे। और आई थिंक जो पिछले 40 साल में नहीं हुआ आगे तो होगा नहीं, तो चलता रहेगा जर्नी जब तक चल रहा है। ओके, थैंक यू। लवली। It's always a pleasure to meet such people, such creative people, जो अपनी लाइफ को मतलब जब उन्होंने जिया है कुछ ऐसे वाक़ये और उसको साझा करने का उनका तरीका इतना खूबसूरत है, इतने एक्सप्रेसिव हैं वो लोग। तो आई थिंक अदर पीपल कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर स्टोरी कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मतलब खेला, उससे ओवरकम किया। तो इट्स ऑलवेज अ नाइस फीलिंग। ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए। आई फील लकी टू बी दिस टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जहाँ पे हमको ऐसा मिलना चाहिए, लोगों मिलता रहता है। ओके गाइस, we'll just move on to some more people and meet and chat up with them.